Hey guys, now you can study CA IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home at your own pace with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below, or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. Hi guys, what's up? अगर आप इन वीडियोस का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो सर आप प्लीज पूरी वीडियोस देखिएगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो से शुरू कीजिएगा। कहाँ है वो सारी वीडियोस, कहाँ है उनका लिंक? वो सारे लिंक्स मैंने सर नीचे दे रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया और कमेंट बॉक्स में, तो आप बिल्कुल शुरुआत से देखिए। अगर आपने पहले सारी वीडियोस देख ली हैं तभी ये वीडियो को शुरू कीजिएगा। और ये सारी वीडियोस एप्लीकेबल है मई 2017 और नवंबर 2017 के लिए। अगर कोई अमेंडमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली मैं वो भी अपलोड करूंगा, और आप हमारी फुल फ्लेज क्लासेस भी ले सकते हैं, उनके लिंक्स मैंने नीचे दे रखे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक और मेगा एग्जामिशन के बारे में बात करेंगे, और सर वो है बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग सर्विसेज। कॉर्ड ब्लड बैंकिंग सर्विसेज, अब ये क्या है सर? कॉर्ड ब्लड बैंकिंग सर्विसेज नई नई चीज़ें। कभी कभी लगता है सीए करते करते हम लोग सर थोड़े बहुत डॉक्टर भी बन ही जाएंगे। बेसिकली अगर हम इसे प्यार से बोलना चाहें तो सर दिस इज नथिंग बट स्टेम सेल बैंकिंग। हाँ जी, स्टेम सेल बैंकिंग। नाउ व्हाट इज दिस स्टेम सेल बैंकिंग? सिंपल फंडा है स्टेम सेल बैंकिंग का। जब एक बेबी का बर्थ होता है तो वो अपनी मदर के साथ अटैच्ड होता है एक कॉर्ड से, जिसे हम बोलते हैं एम्बेलिकल, आई डोंट नो, एम्बेलिकल कॉर्ड, राइट। और सर उस कॉर्ड को आजकल प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स वगैरह होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारी डिजीजेस की ट्रीटमेंट में काम आ सकता है लेटर ऑन, अगर उस बच्चे को कुछ होता है तो, राइट। तो उनकी बैंकिंग करी जा रही है, उसमें से उस कॉर्ड में से स्टेम सेल्स को संभाल के रखा जा रहा है, जैसे उस स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, और इसके लिए पेरेंट्स से कुछ चार्जेस लिए जाते हैं एनुअल बेसिस पे, राइट। तो एम्बिलिकल कॉर्ड और जो भी हमारा सर ये क्या है, इसको आफ्टर बर्थ स्टोर करते करते हैं ताकि आगे ट्रीटमेंट में काम आ सके, और इसी की स्टोरेज को आजकल हम बोलते हैं स्टेम सेल सर्विसेज। एंड लेट मी टेल यू सर, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, आपको पता चलेगा दिस इज अ ह्यूज, आई शुड से बिग, और आई शुड से बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है सर ये। यस, धीरे धीरे हेल्थ केयर, वेलनेस, ये सब इतना बड़ा हो जाएगा कि आप लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि कहाँ से कहाँ निकल गया। अगर आप लोग सर इसमें कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ अपना मौका ज़रूर ढूंढिए और करिए इसके अंदर कुछ, राइट। सो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक्स बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन, बाय वे ऑफ व्हाट? प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स। प्रिजर्वेशन, ये वर्ड है, प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट? स्टेम सेल्स, or any other service in relation to such preservation. Preservation of stem cells, other services, but they must be related to, again, such preservation. So these services are covered under mega exemption, and therefore सर्विस टैक्स इन सर्विसेज के ऊपर लेवी नहीं होगा। इसमें बहुत और इंटरेस्टिंग बातें भी हो सकती हैं, कुछ केस लॉज हैं, कुछ चीज़ें हैं, बट अगेन वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ कि सर हम लोग इतना ही पढ़ के जाए और अपना काम हो जाए, राइट सर। लीजिए, तो ये हमारी एक और एंट्री कवर हो गई। इसके बाद की गाइज एक एंट्री है बायोमेडिकल वेस्ट वाली। अगेन जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, अगर किसी ने इंट्रोडक्टरी वीडियोस नहीं देखी है और बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ जाएं अभी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और लिंक में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे, सर उसको देखिए, आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, ये आपने खुद पढ़नी है, मेरी तरफ से इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस मैं इतनी ज़्यादा नहीं देता। बस मैं एक बात और बोलूँगा, इसके साथ साथ एंट्री नंबर 43 ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के वेस्ट की बायो बायो आप कर ट्रीटमेंट कर रहे हैं मेडिकल वेस्ट की, यानी कि मेडिकल वेस्ट क्या हुआ? आपने हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करी, उसके दौरान कुछ मेडिकल वेस्ट निकला डॉक्टर्स वगैरह के यहाँ से, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के यहाँ से जो अब वेस्ट निकला, उसकी अगर ट्रीटमेंट करते हैं, क्या करते हैं उसकी ट्रीटमेंट, तो आप यहाँ पे कवर्ड हैं। लेकिन अगर और कोई इंडस्ट्री है, आप उसके मेडिकल, आप उस, आई शुड नॉट से मेडिकल वेस्ट, आप उसके वेस्ट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी और इंडस्ट्रीज की, जैसे कि आपने एफ्लुएंट प्लांट लगाया है, वो एंट्री नंबर 43 में कवर होगा,
ठीक है, तो ये गाइस आपके होमवर्क है, मैंने एक बेसिक ओवरव्यू फिर भी दे दिया, बट हाँ, एक बार उसको ज़रूर 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 पढ़िए और साथ में एंटी नंबर 43 भी पढ़िए। इससे ज़्यादा हम इस पे चर्चा नहीं करना चाहेंगे। अगेन मेगा एग्जामिनेशन के बच्चों में एक बात रिपीट कर दूं, मैं वो ही मेगा एग्जामिनेशन आपके साथ कवर कर रहा हूँ। इवन मैं अपने रेगुलर क्लासेस में ही ये मेगा एग्जामिनेशन कवर करता हूँ। जो टीचर्स भी सुन लें सर, आप भी प्लीज़ यही कवर कराएं। प्लीज़ वीडियो देख रहे हो तो पूरा फायदा उठाओ। वही मेगा एग्जामिनेशन कवर करें जो सर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट कवर होनी चाहिए, राइट। इसी के साथ एक और मेगा एग्जामिनेशन की मैं डिस्कशन कर देता हूँ। छोटी सी मेगा एग्जामिनेशन है, अलग से उस पर वीडियो बनाना नहीं बनता, और वो है हेल्थ केयर सर्विसेज। कौन सी वाली सर? पशु पक्षियों की हेल्थ केयर सर्विस, जिसे हम बोलते हैं वेटरिनरी क्लिनिक, राइट। बिहार से इन डॉक्टर्स को वेट बुलाया जाता है कि सर आई एम अ वेट। तो ये कौन है? ये जो पशु पक्षी की सर हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जैसे किसी का डॉग बीमार हो गया, कैट बीमार हो गई, या किसी और के पास और कोई एनिमल है वो बीमार हो गया, तो उसके लिए सर अगर हम कोई सर्विसेज देते हैं वो भी मेगा एग्जामिनेशन में कवर्ड है। तो वेटरनरी क्लिनिक्स, राइट, इन रिलेशन टू हेल्थ केयर सर्विस ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, एनिमल और बर्ड्स आर कवर्ड अंडर मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट and their mega exemption notification, and therefore there will be no service tax on the same, राइट। आई होप ये बात आपको समझ आई। बिल्कुल छोटी सी बात थी। दो हमने तीन एंट्रीज लगभग इसमें कवर करने की कोशिश करी, एक तो स्टेम सेल वाली, एक अपनी बायोमेडिकल वेस्ट वाली, और एक अपनी हेल्थ केयर सर्विस ऑफ वेट वाली। चलिए, थैंक यू। आइए इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। सो बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऐसी एक्टिविटीज की जो प्रोवाइड कर रहा है कौन? चैरिटेबल ट्रस्ट। और जो कौन सी एक्टिविटीज हैं? चैरिटेबल एक्टिविटीज। कौन सा चैरिटेबल ट्रस्ट? विच इज रजिस्टर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 12AA। अगर आपने चैरिटेबल ट्रस्ट की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा इसके बारे में बहुत सारी चीजें। अभी नहीं देखी हैं तो चिंता मत करिए, जब देखेंगे तो पता चल जाएगा, राइट। ओके, अब क्या है सर? पहली कंडीशन ये है कि सर सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, रजिस्टर्ड एंटिटी होनी चाहिए। मैंने बता दिया कहाँ पे? 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। एंड देन वो स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटीज करे। यही दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो सेटिस्फाई होते ही आपको क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन। फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI। कॉपीराइट है भाई ICAI का, आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर प्रोवाइडिंग यू एजुकेशन। तो दिस इज नॉट माई नोट्स, प्लीज ICAI के नोट्स हैं भाई, ड्यू क्रेडिट्स टू ICAI। ठीक है जी। तो इस तरह की एक्टिविटीज अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज अगर एक एंटिटी करती है जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो वो मेगा एग्जेम्पशन में कवर्ड है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाली सर, अगर हमें डेफिनेशन ऑफ सर्विस याद हो, सेक्शन 65B क्लॉज 44, हम साफ साफ पढ़ते थे एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन। एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन इज अ सर्विस, राइट। अब यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, कंसिडरेशन मिल रही है। कई बच्चे भावुक हो जाते हैं, कहते सर चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये तो सर्विस हो ही नहीं सकती। नहीं सर, आप गलत हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट है तो भी इस डेफिनेशन फॉल करते हैं तो सर्विस हो सकती है, बट अगर मेगा एग्जामिनेशन में फॉल कर गए तो आपको उस पर सर्विस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब देखिए यहाँ ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज। वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटी का मीनिंग बता रखा है। हाँ जी, किसका मीनिंग बता रखा है? चैरिटेबल एक्टिविटी का। तो अगर आपकी एक्टिविटी इसमें फॉल करती है तो ही वो चैरिटेबल एक्टिविटी है। जैसे कि मैं इसमें ब्रॉड हेड्स को अंडरलाइन करने की कोशिश करता हूं। पब्लिक हेल्थ, लोगों का स्वास्थ्य, ठीक है सर। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, और इसके अंदर अब एक और वर्ड ऐड हो गया है, आई डोंट नो आईसी वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया है, बट मैं आपके लिए कर देता हूं, और योगा, राइट। सो एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी और योगा, ये वर्ड जो है सर आपका 21 अक्टूबर 2015 से ऐड हो गया था। आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि योगा भी अब इसके अंदर ऐड हो चुका है। और इनकम टैक्स में भी याद रखिएगा, जो चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन गिवन होती है, आई होप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज अंडर 2 क्लॉज 15, वहां पे भी योगा वर्ड ऐड हो चुका है। एंड देन ये तो हो गया रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। और थर्ड जो ब्रॉड हेड है वो है एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट। तो पब्लिक हेल्थ, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट।
एंड व्हाट, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये 4 चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, और इन 4 चीज़ों के चलते सर आपकी ये जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं, इन पे हम कभी भी क्या नहीं लगाएँगे? बोलिए जल्दी से। हम इन पे कभी भी सर्विस टैक्स नहीं लगाएँगे, राइट? चाहे ये हमने कैरी करी हैं फॉर कंसिडरेशन, याद रखिएगा। अब इसको एक बार डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं। मैंने आपको ब्रॉड हेड्स दिखाए, पब्लिक हेल्थ, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी और योगा, एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये 4 ब्रॉड हेड्स हैं जो चैरिटेबल एक्टिविटी में आते हैं। डिटेलिंग एक बार आप रीड कर सकते हैं, दैट्स इट। ओके, इसी के साथ एक छोटी सी एंट्री और कवर कर देते हैं। रिलीजियस सेरेमनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स। नाउ रिलीजियस सेरेमनी, सर हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ओके, आई होप आपने ये सुना है, ये वाला गाना सुना है कि नहीं सुना है। सो रिलीजियस सेरेमनी देखते हैं सर। लाइफ साइकिल रिचुअल इंक्लूडिंग स्पेशल रिलीजियस पूजास कंडक्टेड इन terms of religious text by a person so authorized by such religious text, occasion like birth, marriage, death involve elaborate religious ceremonies। बेसिकली कुछ नहीं बताना चाहते, ये बताना चाहते हैं कि सर अगर रिलीजियस सेरेमनीज वाली सर्विसेज दी हैं, जैसे कि पंडित जी आते हैं किसी के जन्म पे, किसी की मृत्यु पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो आपकी कवर्ड है। कहाँ पे? मेगा एग्जम्पशन में कवर्ड है, और उनके ऊपर आपको सर्विस टैक्स देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट? आई होप आप ये बात याद रखेंगे। बहुत सिंपल सी थी, इसके अंदर कुछ एडिशन डिलीशन भी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। पहले इसी वाले पॉइंट के साथ एक पॉइंट और लिखा था, रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक। मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, सुन लीजिए। रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक, यानी कि अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कहीं पे भी आपको सर कोई जगह रेंट आउट की जाती है, अभी कभी कभी होता है सर, मंदिर में शादी हो गई, गुरुद्वारे में शादी हो जाती है, या कोई और चीज के लिए कोई भी रिलीजियस प्लेस आपको रेंट पे मिला है जनरल पब्लिक को, तो पहले वो इसमें मेगा एग्जेम्पशन में कवर्ड था, लेकिन अब उसको डिलीट कर दिया गया है और उसके बदले एक नोटिफिकेशन आई है 40/2016। सर वो हमें पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इग्नोर इट। तो अब के लिए, अब मतलब इस वाले एग्जाम के लिए और आगे के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही बात एप्लीकेबल है कि कोई भी व्यक्ति अगर रिलीजियस सेरेमनीज कंडक्ट करता है तो सर वो आपकी मेगा एग्जेम्पशन में कवर्ड है। मैरिज, शादी, शादी भाई एक रिलीजियस सेरेमनी है, याद रखिएगा। 7 फेरे परवाए जाते हैं, जिसमें से एक का भी मतलब हमें पता नहीं होता है। बट एनीवेज सर, रिलीजियस सेरेमनीज वाली सर्विसेज भी आपके लिए मेगा एग्जम्पशन में कवर्ड है, लेकिन रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, अगर रिलीजियस प्लेस को किराए पे दिया जाता है तो सर वो अब मेगा एग्जम्पशन में कवर्ड नहीं है। उसके लिए एक नोटिफिकेशन है 40/2016। वो अभी मतलब मेरे हिसाब से तो आईपीसी में नहीं देखनी चाहिए, बट फिर भी अगर समय लगा तो मैं आपको जरूर 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 दिखाने की ये कोशिश करूंगा, राइट? चलिए सर देखते हैं एक छोटी सी सर्विस और जल्दी से इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं सर। नॉट सो इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। वो है पिलग्रिमेज सर्विसेज। पिलग्रिमेज ये क्या होता है सर? तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा सर अगर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? अगेन सर नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, बट यस कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रिलीजियस पिलग्रिमेज facilitated by Ministry of External Affairs of the Government of India under bilateral agreement arrangement are exempt from service tax। कुछ भी नहीं सर, सिर्फ रट लीजिए। अगर सर पिलग्रिमेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही हैं सर, और वो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? कुमार बोल रहा हूँ, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड एंड हज कमेटी ऑफ इंडिया, राइट? इन दोनों एंटिटीज ने अगर पिलग्रिमेज सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, दीज आर स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस सर। जैसे कि हज यात्रा होती है उसकी सर्विस, या मानसरोवर यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, तो सर इट इज क्लियरली 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 covered under what? Mega exemption. Thus, the religious pilgrimage organized by the Hajj Committee and Kumaon Mandal Vikas Nigam Limited are not liable to service tax because they are covered under what? Mega exemption। से छोटी छोटी सी एंट्रीज हैं, मेरे को बिल्कुल लगता नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊं, बट फिर भी आ रही हैं तो मैं बताता जा रहा हूं सर। आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको मैं 20, 25, 30 के आसपास अच्छी इंपॉर्टेंट मेगा एग्जामिशन करा दूंगा। हम उसकी कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं कि कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं यूएन वाली बात करूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सर हेल्थ केयर सर्विस वाली बात करूँ मैं, सर कॉड सेल्स वाली बात करूँ मैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेम सेल बैंकिंग, याद है आपको? इनकी बात करता हूँ,
या मैं और कुछ और जैसे हमने सर्विसेज पढ़ी अभी तक, चैरिटेबल वाली की बात करता हूँ मैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की। नाउ दीज़ आर इम्पोर्टेंट सर्विसेज, दीज़ आर इम्पोर्टेंट मेक एग्जामिनेशन आई शुड से। अब हमने बात करी सर ये बायोमेडिकल ट्रीटमेंट वाली, बायोमेडिकल वेस्ट वाली, या फिर हमने बात करी सर अभी जैसे ये रिलीजियस सेरेमनी वाली या पिलग्रिमेज सर्विस वाली। दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से भी हमें छांटना पड़ेगा कि सर क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, राइट। चलिए, अब हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। आइए अगली वीडियो देखते हैं, और अगली वीडियो में सर हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल सर्विसेज, एंड दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार दूंगा सर मैं इसको, तो प्लीज 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 आप इसको मेरे साथ अच्छे से कवर कीजिएगा। आइए देखते हैं। Thank you very much for watching this video, and yes, complete the course of Make Examination. Start from the first video and watch all the videos to get the maximum benefit. Thank you very much, and yes, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Stay connected, stay ahead. जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।